नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद। आज से हम अपना पहला एपिसोड शुरू कर रहे हैं मिस्टीरियस डेथ इन इंडियन पॉलिटिक्स। इस एपिसोड में, इस कड़ी में हम भारत के राजनीति में जुड़े हुए उन अनसुलझे मौतों की चर्चा करेंगे जिन मौतों को आज तक सवाल के घेरे में रखा गया है। बात की शुरुआत करते हैं उस समय से जब दुनिया के आधे देश केजीबी की गिरफ्त में थे और आधे सीआईए की। कई ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता ऐसे थे जो नौकरी अपने देश की कर रहे थे और उन्हें पगार मिल रहा था जासूसी करने के लिए केजीबी से और सीआईए से। अब मैं बात कर रहा हूं केजीबी और सीआईए से, तो इसका भारत के रेफरेंस में क्या मतलब है। जी हाँ, शुरुआत करूंगा मैं आरोपों से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के, जो कि एक समय राजीव गांधी के खास दोस्त हुआ करते थे और आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद। उन्होंने आरोप लगाए हैं, कई आरोप लगाए हैं और जुड़े हुए हैं कई मौत और उनके रहस्य। और आरोपों के घेरे में है सोनिया गांधी। आइए परत दर परत नजर डालते हैं कितनी मौतें हुई और उन मौतों के पीछे अनसुलझे रहस्य क्या हैं। शुरुआत करते हैं पहली कड़ी से। गांधी परिवार का यह कहना है कि राजीव गांधी एंटोनिया एल्बिनो एडविज मेनो यानी कि सोनिया गांधी से पहली बार कॉलेज में मिले थे, परंतु ना ही कॉलेज रिकॉर्ड्स में ना ही कोई और रिकॉर्ड्स में इस नाम का कोई व्यक्ति था। तो यानी कॉलेज रिकॉर्ड्स झूठ बोल रहे हैं या गांधी परिवार में सबसे पहली अननेचुरल डेथ संजय गांधी की हुई थी ईयर 1980 में। और हाँ, ये अननेचुरल थी क्योंकि प्लेन क्रैश होने का सिर्फ एकमात्र रीजन जो हो सकता था वो था फ्यूल शॉर्टेज। लेकिन प्लेन के उड़ने से पहले ही टैंक को फुल कर दिया गया था और प्लेन भी नया था। तो प्लेन क्रैश कैसे हुआ? साल 1984 इंदिरा गांधी को उनके अपने ही बॉडीगार्ड्स ने गोली मारी। और सबसे अचरज की बात कि सोनिया गांधी जो घर में मौजूद थी, उन्होंने एम्बुलेंस का उपयोग नहीं किया और इंदिरा गांधी को एम्बेसडर गाड़ी में सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया, जबकि एम्स का हॉस्पिटल नजदीक होता था। मगर एम्बेसडर गाड़ी में इंदिरा गांधी को ले जाया गया सफदरगंज के अस्पताल में और वहां से फिर उन्हें रेफर किया गया एम्स के अस्पताल में। और इसके कारण उनके शरीर से काफी खून बह चुका था। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह स्पष्ट था कि इंदिरा गांधी की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि ज्यादा खून बहने से हुई। इसलिए सोनिया गांधी का जो रोल है इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, वो सवालों के घेरे में खड़ा तो होता ही है। इन द ईयर 1968 सोनिया गांधी की शादी राजीव गांधी के साथ हुई थी। उनकी जो लव स्टोरी है 23 इयर्स तक चली, जिसका अंत कुछ ऐसे हुआ। 1991 में राजीव गांधी वॉज मर्डर्ड by an LTTE chief। अब सोचने की बात यह है ना, the LTTE chief was a Catholic person, so was Sonia Gandhi and so was Prabhakaran, who was the then LTTE chief. There are several allegations that Sonia Gandhi was in touch with the second LTTE chief, that is Mr. Anton Balasingham। अब सोचने की बात यह है, why was Sonia Gandhi in touch with these LTTE chiefs? अब सोचने की बात यह भी आती है कि राजीव गांधी के वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, why was he so angry with सोनिया गांधी कि उन्होंने सोनिया गांधी जी का जो ड्रीम था इंडिया का प्रधानमंत्री बनना, वो भी पूरा न होने दिया। राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा met one of his assassins, that is under the name of Nalini in the year 2000। उनके मिलने के बाद उनका जो डेथ सेंटेंस था वो चेंज हो गया लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे जो हाथ था वो गांधी परिवार का था, एंड टू बी स्पेसिफिक
सोनिया गांधी जी का। राजीव गांधी की हत्या के बाद 3 मौतें और हुई। संजोग देखिए कि पहली मौत हुई राजेश पायलट की, दिन था रविवार, रोड एक्सीडेंट में। दूसरी मौत हुई जितेंद्र प्रसाद की, दिन था रविवार, कारण था ब्रेन हेमरेज। और तीसरी मौत हुई माधवराव सिंधिया की प्लेन क्रैश में, दिन था रविवार। अब यह पैटर्न देखिए, जितनी भी जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस अगर कोई एक्शन करते हैं, कोई मिशन करते हैं, तो दिन होता है शुक्रवार। और आप इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिए कि केजीबी के जितने बड़े मिशन होते हैं वो होते हैं रविवार के दिन। यह 3 मौतें रहस्य से और उलझते गए और इल्जाम लगाया सोनिया गांधी पर, और इल्जाम लगाने वाले राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं। 30 सितंबर 2001 रविवार को माधवराव सिंधिया, जो कांग्रेस पार्टी के डेप्यूटी लीडर थे और जो लोकसभा के काफ़ी सीनियर मोस्ट मेंबर थे, वो सोनिया गांधी के काफ़ी करीब भी थे, वो लंदन में अन्य 7 लोगों के साथ मारे गए। जितेंद्र प्रसाद contested against the then party president Sonia Gandhi on November 2000. After 2 months, on January 16th, 2001, उनकी हो गई डेथ। भारत के एक आईबी ऑफिशियल धार ने अपनी किताब में इन सभी बातों का बड़े खुलकर जिक्र किया है और उन्होंने यह साफ शब्दों में कहा है कि भारत के कई राजनेता और कई ब्यूरोक्रेट्स को केजीबी से पैसा मिलता था, वो केजीबी के पेरोल्स में थे। हमने आज जिन 9 मौतों की चर्चा की, उन मौतों पर आज तक कभी भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। हम आपको इस तरह के मिस्टीरियस डेथ जो कि भारतीय राजनीति में हुई है, जिनके पीछे सवाल अभी भी बाकी हैं, अनसुलझे सवाल हैं और रहस्य बड़े गहरे हैं, आपके सामने लाते रहेंगे। मेरे साथ प्रशांत नायर, ध्रुवी और कैमरे के पीछे रुद्रिक। संवाद से जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।